छठे अध्याय के 34वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं, चंचलम माने कृष्ण परमार्थी बलवत दृढ़म च श्याम निगरम मने वायुरेव सुदुष्करम। कारण है कि हे कृष्ण, मन बड़ा ही चंचल, परमथनशील, दृढ़, जिद्दी और बलवान है। उसको रोकना मैं आकाश में स्थित वायु की तरह अत्यंत कठिन मानता हूँ। चंचलम ही मने कृष्ण परमार्थी बलवत दृढ़म। यहाँ भगवान को कृष्ण संबोधन देकर अर्जुन मानो यह कह रहे हैं कि हे नाथ, आप ही कृपा करके इस मन को खींचकर अपने में लगा लें तो यह मन लग सकता है। मेरा तो इसको वश में करना बड़ा कठिन है, क्योंकि यह मन बड़ा ही चंचल है। चंचलता के साथ साथ यह परमार्थी भी है, अर्थात ये साधक को अपनी स्थिति से विचलित कर देता है। यह बड़ा जिद्दी और बलवान भी है। भगवान ने कामना के रहने के 5 स्थान बताए हैं, इंद्रियां, मन, बुद्धि, विषय और स्वयं। तथा तीसरे अध्याय का 40वां और तथा 34वां और दूसरे अध्याय का 59वां श्लोक। वास्तव में काम स्वयं में अर्थात चिज्जड़ ग्रंथि में रहता है और इंद्रिया, मन, बुद्धि तथा विषयों में इसकी प्रतीति होती है। काम जब तक स्वयं से निवृत्त नहीं होता तब तक यह काम समय समय पर इंद्रिया आदि में प्रतीत होता रहता है, पर जब यह स्वयं से निवृत्त हो जाता है तब इंद्रिया आदियों में यह नहीं रहता। इससे यह सिद्ध होता है कि जब तक स्वयं में काम रहता है तब तक मन साधक को व्यथित करता रहता है। अतः यहाँ मन को परमार्थी बताया गया है। ऐसे ही स्वयं में काम रहने के कारण इंद्रियां साधक के मन को व्यथित करती रहती हैं। इसलिए दूसरे अध्याय के 60वें श्लोक में इंद्रियों को भी परमार्थी बताया है। इंद्रियाणि परमार्थिनी भरन्ति प्रसवम मने। तात्पर्य यह हुआ कि जब कामना मन और इंद्रियों में आती है तब वह साधक को मान व्यथित परेशान कर देती है। इससे वह साधक अपनी स्थिति पर नहीं रह पाता। उस काम के स्वयं में रहने के कारण मन का पदार्थों के प्रति गाढ़ खिंचाव रहता है। इससे मन किसी तरह भी उसकी ओर जाने को छोड़ता नहीं है, हट कर लेता है। अतः मन को दृढ़ कहा है। मन की दृढ़ता बहुत बलवती होती है, अतः मन को बलवत कहा गया है। तात्पर्य मन बड़ा बलवान है, जो कि साधक को जबरदस्ती विषयों में ले जाता है। शास्त्रों ने तो यहाँ तक कह दिया, मन ही मनुष्यों के मोक्ष और बंधन में कारण है। परंतु मन में यह परमथनशीलता, दृढ़ता और बलवत्ता तभी तक रहती है जब तक साधक अपने में काम को सर्वथा निकाल नहीं देता। जब साधक स्वयं काम रहित हो जाता है तब पदार्थों का, विषयों का कितना ही संसर्ग होने पर भी साधक पर उसका कुछ भी असर नहीं पड़ता। फिर मन की परमथनशीलता आदि नष्ट हो जाती है। मन की चंचलता भी तभी तक बाधक होती है तब जब तक स्वयं में कुछ भी काम का अंश रहता है। काम का अंश सर्वथा निवृत्त होने पर मन की चंचलता किंचन मात्र भी बाधक नहीं होती। अर्थात देह विमान जड़ के साथ मैपन सर्वथा मिट जाने पर जब परमात्म तत्व का बोध हो जाता है तब जहां जहां मन जाता है वहीं वहीं परमात्म तत्व का अनुभव होता है, अर्थात उसकी अखंड समाधि, सहज समाधि रहती है। तस्याम निगरम मने वायुरिव सुदुष्करम। इस चंचल, परमार्थी, दृढ़ और बलवान मन का निग्रह करना बड़ा कठिन है। जैसे आकाश में विचरण करते हुए वायु को कोई मुट्ठी में नहीं पकड़ सकता, ऐसे ही इस मन को कोई पकड़ नहीं सकता। अतः इसका निग्रह करने को मैं महान दुष्कर मानता हूँ।